हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के पार्ट 2 में, जो कि रिटायरमेंट से संबंधित हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो रिटायरमेंट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है पेंशन से। आपसे पूछा है इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेजुटी, कम्यूटेड पेंशन शैल बी टैक्सेबल। आपसे पूछा है कि अगर कर्मचारी को ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो जो एकमुश्त पेंशन है वो कितनी टैक्सेबल होती है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 टैक्स फ्री है, और ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो 1/2 टैक्स फ्री होती है। देखो, पेंशन का रूल्स क्या होता है। पेंशन आप सब जानते हैं, पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या तो मंथली मिलती है, मंथली यानी हर मंथ मिलती है, या फिर कम्यूटेड मिलती है। कम्यूटेड हम लोग इकट्ठा पेंशन को ले लेते हैं, एकमुश्त पेंशन को ले लेते हैं। तो जो मंथली पेंशन होती है वो टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय, ठीक, टैक्सेबल होती है सभी के लिए टैक्सेबल, ठीक है, सभी कर, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। लेकिन अगर जो कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड पेंशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्स फ्री है, पूरी टैक्स फ्री है, फुल टैक्स फ्री। और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगर पेंशन ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3 फुल पेंशन का टैक्स फ्री है, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 टैक्स फ्री होगा। इसलिए आपका आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कर मुक्त राशि की अधिकतम राशि। तो ग्रेजुटी क्या होता है कि रिटायरमेंट या डेथ के बाद मिलती है। तो जो ग्रेजुटी रिटायरमेंट और डेथ के बाद मिलती है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो उसको 2 चीज देखी जाती हैं कि वो एम्प्लॉय ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है या नहीं आता। अगर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है तो इससे मतलब नहीं, यहाँ पर अधिकतम राशि पूछा है तो अधिकतम राशि 20 लाख रुपए की होती है। तो 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी आपकी टैक्स फ्री होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम, तो आपको बताया कि सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, कर मुक्त होती है। नेक्स्ट, भूतकालीन सेवाओं के बदले समय समय पर, देखिए समय समय पर, पीरियोडिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब समय समय पर, यानी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद मंथली आपको समय समय पर जो पेंशन मिलती है उसकी बात कर रहा है। तो भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो पेंशन। अब भूतकालीन, पहले आपने सेवाएं दी हैं और उसके बाद आपको रेगुलर जो मिल रहा है वो पेंशन होता है। नेक्स्ट, कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम राशि। तो देखिए, जो अधिकतम राशि है इसको बोलते हैं अर्न लीव, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए तक अधिकतम राशि टैक्स फ्री है। 20 लाख इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये ए ऑप्शन में एक 0 बढ़ा लीजिए, 20 लाख। अब देखो होता क्या है कि इनकैशमेंट होता क्या है, अर्न लीव। देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कुछ छुट्टियां आपको मिलती हैं, जैसे साल में 1 महीने की छुट्टी, साल में 2 महीने की छुट्टी, ठीक है, या मंथ में 2 दिन की छुट्टी। अब ये छुट्टी आप चाहें तो इसे ले लें, और जब आप इसे नहीं लेते हैं तो इसके बदले में अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट को अर्न लीव कहते हैं, ठीक है। तो जो अर्न लीव रिटायरमेंट के बाद अगर आप लेते हैं, अगर ड्यूरिंग जॉब लेते हैं तो टैक्सेबल होता है फुली, लेकिन अगर आफ्टर जॉब लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री होती है और नॉन गवर्नमेंट के लिए रूल्स है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट की बात कर रही, तो मैक्सिमम लिमिट आपकी 20 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छटनी के कारण सेवा मुक्ति। अब देख, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को काम से हटा देता है, तो जब काम से हटा देता है तो आपके को बदले में कुछ हर्जाना कंपनसेशन देता है ताकि आप कोर्ट केस वगैरह ना करें, ठीक है। तो मैक्सिमम राशि है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट,
स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर सेवानिवृत्त की अधिकतम राशि। अब देखिए ये वीआरएस है, वीआरएस, ठीक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब उम्र जनरली जो है रिटायरमेंट की 60 साल है, लेकिन 60 साल के पहले ही अगर अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेता है तो इसे वीआरएस कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं। इसकी अधिकतम राशि कर मुक्त की बात करें तो 20 लाख रुपए है, 20 लाख, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 20 लाख रुपए आपको याद रखना है नए में। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त पर होने वाले प्राप्त प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड, तो देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। तो एक चीज याद रखना कि देखो प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य के लिए संचय। तो 4 तरह के जनरली प्रोविडेंट फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपको याद रखना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है। लास्ट में जो अमाउंट हमको मिलता है, लास्ट में जो राशि मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। कितनी सारी, पूरा अमाउंट याद रखिएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। और अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो उसमें हाफ टैक्स फ्री होती है, आधी कम, यानी कि इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होता है और उस पर ब्याज। तो याद रखना है मान्यता प्राप्त अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो पूरी राशि टैक्स फ्री होती है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो आधी राशि टैक्स फ्री होती है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो फुली टैक्स फ्री है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो भी फुली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण पर कर मुक्त में क्या मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाता है तो उसको कर मुक्त में किन किन चीजों की कर मुक्ति मिलती है। तो देखो पेंशन की एक मुश्त राशि, जब इकट्ठा पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। ग्रेजुटी की सारी राशि, ग्रेजुटी भी रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है तो ये भी पूरी टैक्स फ्री होती है, और अर्जित अवकाश भी पूरा टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब आंसर होगा डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटायरमेंट से रिलेटेड हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।